मेरे साथ में कांग्रेस में पुराने नेता रहे हैं और देहरादून के मेवाले से सुलेमान अंसारी जी मेरे साथ में हैं और उनके बेटे की पत्नी यहाँ पर पार्षद भी है, वो कांग्रेस से जीत कर आई है। क्या कहेंगे साहब, ईद है कल और ये फाइनल हो गया है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि ईद की नमाज सड़कों पर नहीं होगी, मस्जिदों के अंदर होगी और तमाम बातें कही जा रही है और सभी धर्मों के त्यौहार होते हैं, अलग अलग मजहब के त्यौहार होते हैं, कहीं ना कहीं सड़कों पर भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी कार्यक्रम रहते हैं। आप क्या कहेंगे, कांग्रेस को कहीं ना कहीं जैसे रोज़ा इफ्तारी की जा रही है कांग्रेस के लोगों के परिवारों में और अदर परिवार के लोगों को भी बुलाया जा रहा है, तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, आप इस माहौल को देखते हुए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के सभी लोगों को मैं तहे दिल से ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद देता हूं। और मैं सभी देश और प्रदेश वासियों को, पूरी आवाम को, क्योंकि हमारा ये बाबरकत महीना जो अभी अलविदा है, एक रमज़ान, आज रमज़ान पूरा होने जा रहा है, क्योंकि इतना बाबरकत महीना, बड़ा पवित्र महीना जिसके अंदर कलाम पाक की तिलावत, नमाज़ों का अहतमाम, तरावी का अहतमाम, रोज़ा रखने का अहतमाम और बड़ी खुशहाली। मैं तो 53 साल की उम्र से देखता रहा हूँ कि जितना 12 महीने में एक 11 महीने होते हैं, उनमें से एक महीना ये रमज़ान का होता है, इसके अंदर इतनी खुशी रहती है। चाहे कोई गरीब आदमी है वो भी खुशहाल रहता है, जो अमीर आदमी है वो भी खुशहाल रहता है। और हमारे उसमें जो गरीबों के लिए फ़ितरा और ज़कात और ये चीज़ें निकाली जाती हैं, ये बड़ा अच्छा हमारे मज़हब का, हमारे इस्लाम का अच्छा सिस्टम है। क्योंकि जो लोग उसको देने के लायक हैं उनको देना चाहिए और जो लेने के मुस्तहिक हैं उनको उसका लेना चाहिए और हम लोगों को देना चाहिए। और ज़्यादातर ये होना चाहिए कि हम उनके घर पहुंचाएं, ताकि उनको हम अपने घर ना बुला के उनको शर्मिंदगी महसूस ना करें, हम उनके घर पहुंचाएं और ये हमारा एक अच्छा पैगाम जाता है। और मैं सभी को, देश और प्रदेश वासियों को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बड़ा ईद उल फित्र का त्यौहार है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और आपसे भी दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि, और पूरी आवाम से दुआ की दरख्वास्त हूँ, अल्लाह ताला इस त्यौहार को अमन व अमान के साथ इसको मनाने की तौफीक दे और अमन व अमान के साथ त्यौहार मने। और आने वाले नवरात्रों को भी मैं वही तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आने वाले नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। क्योंकि हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, हमारा सेकुलर मुल्क है, इस मुल्क के अंदर हम सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं, चाहे यहाँ हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, तो हम सभी लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद कराया था और सभी लोग इसमें बराबर के हकदार हैं। इसीलिए हम लोग, हमारे यहाँ चाहे वे दीपावली का त्यौहार हो, होली का त्यौहार हो, चाहे गुरु नानक देव का त्यौहार हो, चाहे सिखों का त्यौहार हो, चाहे वाल्मीकि जयंती हो, या कोई भी त्यौहार हो, अन्य कोई भी त्यौहार हो, सबको एक दूसरे से मिलजुल कर मनाते हैं। और मैं ये जनता को संदेश देना चाहता हूँ, जिस ग्राम सभा से मैं 2014 में, इस मेरी जनता ने यहाँ से बड़े प्यार और लगन से सभी बिरादरी के लोगों ने, चाहे उसमें चौहान भी थे, हमारे गढ़वाली भाई भी थे, ऐसी भी थे, सिख भी थे और मुस्लिम भाई भी थे। मुस्लिमों में सारी बिरादरी जो मेरे साथ 2014 में थी, उन्होंने मुझे प्यार दिया था। और अभी 2025 में मेरे बेटे की जो वाइफ अभी पार्षद बनी है, मैं सभी उन लोगों को, सभी ग्रामीण के लोगों को, सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और तहे दिल से ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूं। और हमारे यहाँ सीख लेने की चीज़ें मैं आवाम को जो बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं कि भाई हमारा महवाला माफ़ी जो है और हरबंस वाला है, जहाँ हमारे से सटा हुआ है ग्राम सभा, और हरबज वाला है और पिथू वाला है जो हमारे से सटे हुए हैं, और सेवला कला है और हमारा महवाला है। मैंने 53 साल की उम्र में आज तक भी इतना प्यार देखा है कि मैंने कहीं नहीं देखा। आज तक हमारे यहाँ कोई भी हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है। अगर हमारे यहाँ छोटा मोटा आज जो नई जनरेशन के बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं तो उसको भी हम बैठ के निपटा लेते हैं। पहली बात तो हमारी उम्र तक अभी किसी में कोई विवाद नहीं है और हम यही चाहते हैं कि हम मुल्क के अंदर अमन अमान से और मोहब्बत प्यार से रहें। और मोहब्बत का पैगाम हम देना चाहते हैं
क्योंकि हमारा इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, हमारा इस्लाम सलाहियत सिखाता है, हमारा इस्लाम एक दूसरे की मुखालफत नहीं सिखाता। हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलजुल कर रहें, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, क्योंकि जब हम एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह में जाते हैं, एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक होते हैं, तो इसी तरीके से हम लोगों को एक दूसरे के त्यौहार में दिली मुबारकबाद देनी चाहिए और देते आए हैं। और बहुत अच्छा पैगाम है। सेवला कला के लोग भी हमारे यहाँ इतनी मोहब्बत प्यार से रहते हैं। कभी किसी के अंदर यहाँ से वहाँ तक अगर किसी के साथ भी एक कोई चीज़ घटना हो जाती है तो सब लोग एकजुट होते हैं और एक मंच पे होते हैं और एक जगह खड़े होते हैं। और मैं एक संदेश जनता को और देना चाहता हूँ, ज़्यादातर अपने लोगों को, लड़कों को, और जो और लोग भी हैं, सब लोग अपने हैं। जब हम मुल्क के अंदर रहते हैं, एक धर्म के लोग हों चाहे 10 धर्म के लोग, सब एक हैं। तो जब हम रहते हैं तो हम कोई भी, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं या हम फेसबुक चलाते हैं या व्हाट्सअप चलाते हैं, तो मेरी अपील ये है कि हम कोई भी ऐसी चीज़ को शेयर ना करें, ऐसी चीज़ को आगे ना भेजें जिससे हमारे लोग किसी भी बिरादरी के लोगों को, किसी भी कम्युनिटी के लोगों को तकलीफ़ हो। हम किसी को, हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हम सब मिल के रहें। अगर हम किसी को तकलीफ़ पहुंचाएंगे, ये हमारा मजहब नहीं सिखाता, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई हम मोहब्बत और प्यार से रहें। तो हम किसी चीज़ को और गलत चीज़ को शेयर कर देंगे तो उससे तनाव पैदा होगा। और मैं तो सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, जो लोग गलत चीज़ों को शेयर करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, उन पर सरकार उनको संज्ञान में लेके, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई करने का काम करें। बीजेपी के मुख्यमंत्री उत्तराखंड में, उनके 3 साल पूरे हुए हैं और कांग्रेस क्या तैयारी में है अब? क्योंकि कहीं ना कहीं जो चुनाव हुआ है नगर निगम का अलग अलग क्षेत्रों में, और कांग्रेस के बहुत सारे कैंडिडेट कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाया है उन्होंने, लेकिन अभी भी जो वक्त है 2 साल का, क्या कांग्रेस को पार लगा पाएगी, लगता है आपको आने वाले वक्त में? देखिए, सरकार तो आती जाती रहती है। वक्त होता है, जब अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहते। जब हम लोग मेहनत करेंगे, लेकिन हम लोगों को चाहिए, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हो, चाहे हमारे और लीडरान हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे नेतागण हों, कांग्रेस के सभी लोगों से को एकजुट होकर, और हमें धरातल पे ज़मीन पे काम करना चाहिए। हमें घर दर घर काम करना चाहिए। हमें अपने गिले शिकवे भुलाकर, हमें एक दूसरे की बातों को भुलाकर, हमें एक मंच पे आके एक संदेश देना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो बहुत बड़ी पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी, जिसने हिंदुस्तान को मजबूत किया, जिसने हर धर्म जाति के लोगों को मजबूत किया, जिसने बिना भेदभाव के काम किया। आज से पहले भी सरकार रही है, हिंदू और मुस्लिम कुछ नहीं था। आज क्या हो रहा है, हर जगह हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, कोई मुद्दा नहीं है। मस्जिद और मंदिर का मुद्दा है। मस्जिदों पे ये कर लेना है, इस पे ये कर लेना है। इबादत गाह, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, कुछ भी हो, इबादत गाह है। आप जहाँ इबादत करते हैं, हम किसी के भी मज़हब की मजम्मत नहीं करते, किसी की भी हम मुखालफत नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारे जो मज़हब ने सिखाया है हम उसको फॉलो करें, हमारे मज़हब ने जो सिखाया हम उस पर चलें। हमारे मज़हब ने सिखाया कि हम नमाज़ पढ़ें, हम रोज़े रखें, हम अच्छी सलाहियत, अच्छी तरबियत अपने बच्चों को दें। और संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले जाएं, क्योंकि तालीम एक रोशनी है। क्योंकि हम तालीम से आगे जा सकते हैं। हम तालीम से जहालत ख़त्म हो सकती है, तालीम से हम आगे बढ़ सकते हैं, तालीम से हमारे अंदर सलाहियत आती है। क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है, जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे उस्ताद कहा करते थे, हमारे टीचर कहा करते थे कि जब आपकी छुट्टी हो जाती है तो आप जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते में आपको बड़ा छोटा मिलता है, बड़ा आदमी मिलता है, तो उसको आप सलाम करिए, अदब करिए उसका। और आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, आपके जाने से तकलीफ़ ना हो किसी को, आप जिस रास्ते से आए दूसरे रास्ते से फिर आप जाएं। तो ये किसने सिखाया? तालीम ने सिखाया। अगर हम तालीम, तो हमारी जहालत ख़त्म होगी, हम लोग अच्छी तरीके से चलेंगे। मैं ईद उल फित्र के मौके पर अपने छोटे छोटे बच्चों को और अपने छोटे छोटे भाइयों को, क्योंकि वो सब भाई हैं, सब
चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कि मेरा एक पैगाम है सभी को, एक मोहब्बत भरा पैगाम है कि भाई आप जो है नशे को ख़त्म करें, नशे से मुक्त रहें, क्योंकि नशा ही हमें बर्बाद करने वाला है। और नशे पे अंकुश लगाएं और नशे से दूर रहें, और हम उसके जहाँ जहाँ भी हम उसको काम को कर सकते हैं नशे की दूरियों को बढ़ाएं। नहीं तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी उससे ख़राब हमारी जनरेशन होती है और वो ख़राब हो जाता है। नशा एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म कर देता है इंसान को। आपने एक सवाल और किया था नमाज़ पढ़ने वाला। नमाज़ पढ़ने का ये है कि हमारे मज़हब में ये सिखाया कि हम किसी को इबादत अगर करते हैं तो हमारे से किसी को तकलीफ़ ना हो, हम नहीं चाहते। लेकिन ये होता है कि मस्जिदें, जब हम किसी के मज़हब की या किसी के जुलूसों की या किसी के मंदिरों की हम कोई मुखालफत नहीं करते, क्योंकि जब हमारी नमाज का वक्त होता है तो अगर मस्जिद भर जाती है तो अगर जमात से नमाज़ पढ़नी तो थोड़ा रोड को ईद में, वो भी ईद में होता है, ईद के वक्त, तो उस समय शासन और प्रशासन उसको व्यवस्था दिया करता था, बैरिकेटर लगा के रोड को खुद रोका करता था। आज से पहले ऐसे कभी किसी ने बयान नहीं किया। मान ले किसी अधिकारी का कोई बयान हो, उसका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन सरकार, जो जितनी भी सरकारें आई हैं, सब ने, अगर उस दिन में ईद की नमाज़ है तो सब ने एक दिन पहले मीटिंग करके सब एक ऐसी व्यवस्था बनाते थे कि रोड पे भी आदमी हो जाते थे, और मात्र वो 10 मिनट का मामला होता है, 10 मिनट में नमाज़ पूरी हो जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी को अगर तकलीफ़ हो रही है तो हम 2 जमात कर लेंगे, हम तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन ये जिन्होंने कहा है वो गलत है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं कहा बल्कि यूपी में कहा है, संभल में, कि भाई छतों पे नमाज ना करें अदा। देखिए, मेरी छत है, मुसलमानों की छत है, और मुसलमानों ने इजाज़त दी है। अगर मेरी भी छत है, मैंने इजाज़त दी है और वो उस पर नमाज़ पढ़ने की, तो किसी को कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम बिना इजाज़त के किसी की मकान पे नमाज़ पढ़ते हैं वो गलत है। हम इजाज़त ले के नमाज़ पढ़ते हैं, इजाज़त दे के हम कहीं अगर हम किसी भी नमाज को अदा कर रहे हैं और किसी की ज़मीन आ रही है, कुछ आ रही है, तो उससे आप इजाज़त लेंगे तब आप नमाज़ पढ़ेंगे। तो मेरा तो जनता को मोहब्बत भरा पैगाम जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चल के जो पैगाम दिया है और मोहब्बत का पैगाम दिया है। कांग्रेस मोहब्बत चाहती है, भाईचारा चाहती है, और जितनी योजनाएं कांग्रेस लाई थी, और कांग्रेस ने बहुत काम किया है। कांग्रेस ने सबसे बड़ी चीज़ है कि सबको मिलजुल कर रखा है और मिला जुला कर रखा है, और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में 27 में हमारी सरकार बनेगी। हम लोग मेहनत करेंगे, सब लोग मेहनत करेंगे, और मेरी दुआ है और मेरी सब लोगों से अपने लोगों से गुजारिश है कि सब एकजुट होकर कांग्रेस का साथ दें और आने वाले 27 को कांग्रेस को मजबूत करें, और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो विकास होगा। जब मैं ग्राम प्रधान था 2014 में, तो कांग्रेस की सरकार थी, तो हमने काफ़ी काम करा है। कोई रोड ऐसा नहीं छोड़ा, कोई नाले ऐसे नहीं छोड़े, कोई लाइटें ऐसी नहीं छोड़ी जो नहीं हुई हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो सरकार आए जो सबको मिला जुला कर चले, और वो सरकार आए जो भेदभाव से काम ना करे और सबको मोहब्बत का पैगाम दे। अब मैं आपको सभी को फिर दोबारा से तहे दिल से ईद उल फित्र की मुबारकबाद, आने वाले नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।